नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP9 के अंदर जीएसटी। जीएसटी होता है आपका गुड्स सर्विस टैक्स। जो आपका जीएसटी है वो आपका दो प्रकार से लगता है। एक तो लगता है आपका लोकल स्टेट, जैसे हम अपनी ही स्टेट से सामान परचेज करते हैं और अपनी ही स्टेट में सेल करते हैं। और दूसरा होता है आपका आउट स्टेट, जैसे हम अपनी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट से सामान परचेज कर रहे हैं और किसी दूसरी स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो आपका लगता है आपका आईजीएसटी। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हम लोकल स्टेट। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने क्या करना है, टैली ERP9 को ओपन करोगे और जैसे आपने जिस भी कंपनी में टैक्स को शो कराना है आप उस कंपनी को ओपन करोगे। जैसे हमने यहाँ पे जस्टिन पीवीटी लिमिटेड कंपनी ओपन की है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अकाउंटिंग यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे स्टॉक जर्नल शो कराएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना, अल्ट दबा के F4 प्रेस करोगे। अल्ट F4, देखो आपको परचेज ऑर्डर शो नहीं करा रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करना है और उसके बाद F2, तो आपको इन्वेंट्री वाउचर शो कराएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अलाउ जीरो वैल्यू, इसको यस करना है। मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, इसको यस करना है। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको यस करोगे। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसको यस करना। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसको यस करोगे और उसके बाद एंटर करना आपने यहाँ से अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस करोगे और उसके बाद अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस करना है और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर, देन एंटर करोगे और उसके बाद एंटर 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 और उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन इनवर्ड, यहाँ से रिसिप्ट नोट ये यस होएगा, रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, इसको यस करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे F3 प्रेस करोगे और यहाँ पे देखो आपको जीएसटी दिया होता है, तो आपने क्या करना है, जीएसटी को यहाँ पे यस करोगे और उसके बाद एंटर, यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल और इसको यस करना है। तो आपको यहाँ पे जीएसटी डिटेल शो कराएगा। तो यहाँ पे हरियाणा और जो जीएसटी नंबर है तो ये आपका 06 से स्टार्ट होता है। पहले 4 आपके अल्फ़ाबेट, फिर 5 न्यूमेरिकल, फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिकल और उसके बाद Z5 और उसके बाद एंटर करोगे तो ये देखो आपको शो भी कराएगा। यहाँ पे हरियाणा का 06 से स्टार्ट होगा। पहले 5 आपके अल्फ़ाबेट है और 4 न्यूमेरिकल है, फिर एक अल्फ़ाबेट है, फिर एक न्यूमेरिकल है, फिर एक अल्फ़ाबेट है और फिर आपका एक न्यूमेरिकल है। तो उसके बाद एंटर करना है आपने यहाँ पे और यहाँ से एप्लीकेबल फॉर्म 1 अप्रैल 2024, उसके बाद एंटर करना है। देन एंटर करोगे यहाँ पे जीएसटी डिटेल, तो आपने क्या करना, एंटर। तो यहाँ पे शो, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करना है आपने, टैक्स टेबल ये आएगा। तो आपको यहाँ पे देखो आईजीएसटी नहीं शो करा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकल स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी शो नहीं करा रहा है। तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करोगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसको आप क्या करोगे, यस। तो यहाँ पे देखो आपको नीचे आपको क्या शो कराएगा, इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड और सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और एक होता है आपका एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स सर्विस टैक्स। जो आपकी टैक्स की रेट होती है 0.25, उसके बाद 5, 12, 18, 28% होता है हमारा, ठीक है। जीएसटी के अंदर जो टैक्स की रेट डिटेल होती है। तो सबसे पहले हम जीएसटी यानी कि किसी भी सामान को, जैसे हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करेंगे 18% हमने आईजीएसटी सेट कर दिया। तो उसी अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है आपका 9%, ये शो कराएगा।
और उसके बाद आपने क्या करना, कंट्रोल ए, और उसके बाद तो आपको जीएसटी डिटेल शो कराएगा, और उसके बाद आपने क्या करना, कंट्रोल ए, और दो फिर आपको इन्वेंट्री फीचर शो कराएगा, तो यहाँ पे भी कंट्रोल ए, जो आपने यस कर चुके हो। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से अल्ट दबा के F4 प्रेस करोगे तो परचेज ऑर्डर, जैसे हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं और हमने कंप्यूटर पे SGST और CGST टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि जब भी हम लोकल स्टेट सामान सेल परचेज करते हैं वहाँ पे CGST और SGST लगता है। तो यहाँ पे जैसे हम सामान किसे खरीद रहे हैं, जस्टिन से, तो Alt C करेंगे। तो हमने क्या किया, जस्टिन को ऑर्डर दिया है जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जस्टिन पाल, और उसके बाद लोकल स्टेट, ये आपका क्या है, CR क्रेडिट है, तो ये आएगा। उसके बाद एंटर करना आपने, तो अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसके बाद बिल को यस करोगे, कितने दिन में बिल पे करना है, 20 डे, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, तो एड्रेस क्या, जैसे k.k.r, देन एंटर करना है इंडिया, और उसके बाद हरियाणा लोकल स्टेट है, तो यहाँ से 136,038, तो देन एंटर करना है आपने, और उसके बाद जीएसटी डिटेल को यस कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा आपका रेगुलर, और उसके बाद एंटर करना, देन एंटर एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर, ये चीज़ ठीक है, और उसके बाद एंटर करना आपने, देन एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर। उधर रिफरेंस तो 2% एक्स्ट्रा, और उसके बाद एंटर करोगे, टर्म ऑफ डिलीवरी बाय कैश, डिस्पैच थ्रू, सामान किसके थ्रू आएगा, कार के, डेस्टिनेशन 70 SEC, ये आएगा स्टेट, देन एंटर करोगे, कार और डेस्टिनेशन 70 SEC। तो यहाँ पे देखो आपको ऑर्डर नंबर 1 दिया है, तो वही ऑर्डर नंबर आप 1 यहाँ पे लोगे, और उसके बाद एंटर करना है, तो यहाँ से Alt C, तो यहाँ से परचेज अकाउंट, यहाँ पे क्या करना है आपने, लोकल स्टेट, तो ये आ जाएगा आपका लोकल स्टेट, देन एंटर करोगे आप, और उसके बाद एंटर, तो P प्रेस करना, तो यहाँ से परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, और उसके बाद एंटर करोगे, यहाँ से एप्लीकेबल, और उसके बाद एंटर करना है। तो ये आपने किस पे लगाना, गुड्स, यानी कि जो आपका जीएसटी होता है ये आपका सर्विस पे भी लगता है और आपका गुड्स पे भी लगता है। तो यहाँ से गुड्स पे आप इसको एंटर करोगे, देन एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे कंप्यूटर परचेज किया, देखो यहाँ पे मैंने सी प्रेस किया तो कोई स्टॉक पहले से बना नहीं हुआ है, तो आपने क्या करना, Alt C करना आपने, यहाँ पे जैसे आपने कंप्यूटर क्या कौन से खरीदे आपने, i3, उसके बाद एंटर करना, एंटर, यहाँ से क्या आएगा, Alt C कंप्यूटर प्राइमरी, यहाँ पे कैन क्वांटिटी आइटम बी एडिट, यस करोगे, और यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको क्या करना है आपने, इसको नो रहने दो, क्योंकि ये हमारा पहले हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद एंटर करना है आपने ये चीज़, यहाँ पे क्या करना, Alt C, किस कंपनी के, डेल, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, ये आएगा। तो यहाँ से क्या करना आपने, Alt C PIC, उसके बाद एंटर करना PICES पीसेस, और यहाँ से PIC, तो यहाँ पे आपने क्या करना, पेश, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 रहेगा, देन इसके बाद आपने क्या करना, एंटर।
और उसके बाद यहाँ पे मेंटेन इन बैच इसको यस करना, देन इसको यस करोगे और यहाँ से यस, यहाँ से एप्लीकेबल और उसके बाद यहाँ से गुड्स एंटर करना है आपने, देन एंटर एंटर ये आएगा। तो एंटर करोगे ऑल्ट सी, तो यहाँ पे जैसे लोकेशन है k.k.r, एंटर करोगे एंटर 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 एंटर, यहाँ से न्यू नंबर, यहाँ से हैश 001, एंटर करोगे क्वांटिटी 20 पीस है, रेट आपका 50,000 और उसके बाद एंटर करोगे एंटर एंटर, एक्सपायरी 31/3/2025, देन एंटर एंटर ये आएगा आपका। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ से एंटर करोगे ये चीज़ और उसके बाद एंटर। तो यहाँ से आपने क्या करना, ऑल्ट सी, तो यहाँ से क्या करना आपने, यहाँ से CGST ऑन टैक्स, तो आपने क्या करना, यहाँ से लोकल स्टेट, तो ये आएगा। उसके बाद अंडर किसके जाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्स के, क्योंकि जितने भी टैक्स होते हैं वो किसके अंडर जाते हैं, ड्यूटी एंड टैक्स के। और यहाँ पे आपने क्या करना, GST, और यहाँ पे आएगा आपका सेंट्रल टैक्स, तो उसके बाद एंटर। तो ये कितना था आपका 9%, तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो और उसके बाद एंटर करना, एंटर एंटर, तो ये आ चुका है आपका। उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद ऑल्ट सी, यहाँ से SGST ऑन टैक्स, यहाँ से क्या आपका लोकल स्टेट, तो यहाँ पे ये आएगा। और उसके बाद एंटर करना, एंटर ड्यूटी एंड टैक्स, और उसके बाद आपका क्या, GST, और यहाँ पे आएगा आपका स्टेट टैक्स, और उसके बाद एंटर करोगे, ये भी कितना था आपका 9%, उसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर करना है और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, और देन एंटर। तो यहाँ पर नरेशन में लिखा है बीइंग, तो आपने क्या करना, परचेज ऑर्डर फॉर टोटल 20 पीस, किसको दिया आपने, टू जस्टिन, और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर। तो ये आपका GST का जो आपका लोकल स्टेट है और सेंट्रल स्टेट है, तो उसका ये टैक्स एडजस्टमेंट यानी कि एक ऑर्डर आपका तैयार हो चुका है विद टैक्स के। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्ट दबा के अब F9 प्रेस करोगे, रिसिप्ट, तो यहाँ पे जैसे आपने एंटर करना है यहाँ पे, और उसके बाद यानी कि सामान का पहले आपने ऑर्डर दिया था, अब क्या कर रहे हो, जस्टिन से सामान को रिसिप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, तो उसके बाद एंटर करोगे, ये आ चुका है। तो यहाँ से ऑर्डर नंबर 1 के थ्रू, और उसके बाद एंटर करना है आपने, देन एंटर करोगे और उसके बाद एंटर। तो ये अपने आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट उठाएगा जो आपने ऑर्डर के थ्रू दी थी। तो इसके बाद एंटर करना, देन एंटर एंटर एंटर, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर, तो देन एंटर करना है आपने, उसके बाद एंटर, ओनली सिर्फ एंटर करते जाओगे आप, तो ये अपने आप अपनी सारी की सारी स्टेटमेंट उठाता चला जाएगा। देन एंटर, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर। तो यह क्या, यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग, तो यहाँ पे लिखोगे रिसिप्ट फॉर टोटल 20 पीस फ्रॉम जस्टिन, कि हमने जस्टिन से 20 पीस
रिसीव कर चुके हैं और उसके बाद एंटर, ये आएगा। तो जैसे ही हमने जस्टिन से रिसीव किया सामान तो 20 पीस, तो हमने जो पेमेंट की है वो देखो टोटल कितने 18 पीसों की पेमेंट की है। तो आपने क्या करना, यहाँ से नेक्स्ट होता है आपका अल्ट F9। तो यहाँ पे जैसे आप अल्ट F9 करेंगे तो यहाँ पे परचेज शो कराए, कई बार ना भी शो कराए तो यहाँ पे खाली F9 प्रेस करना है आपने, तो यहाँ से परचेज शो कराएगा आपको। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एंटर और उसके बाद एंटर, ये आएगा। तो यहाँ पे अब जस्टिन से आए तो हमारे टोटल 20 पीस थे, पर हम पेमेंट जो करेंगे वो जस्टिन को 18 पीस की करेंगे। तो यहाँ से एंटर एंटर देन एंटर एंटर और उसके बाद एंटर, ये आएगा। जैसे आपने पीछे रिसिप्ट में स्टेटमेंट उठाई ऐसे ये परचेज में उठाएगा। उसके बाद एंटर करोगे देन एंटर, यहाँ पे जैसे 20 लिखा हो, मैंने यहाँ पे 18 प्रेस कर दिया और उसके बाद एंटर करेंगे देन एंटर 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 और उसके बाद एंटर और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, तो ये आएगा। देन एंटर करना है, एंटर 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 और उसके बाद एंटर। तो यहाँ से एंटर करोगे और उसके बाद एंटर बीइंग टोटल परचेज 18 पीस फ्रॉम जस्टिन। तो आपने ये नरेशन लिखनी है यहाँ पे और उसके बाद एंटर एंटर। और उसके बाद हमने क्या करनी है, जस्टिन को पेमेंट, जो नेक्स्ट स्टेप है वो था आपका पेमेंट का। तो हमने क्या करना है, यहाँ से F5 तो पेमेंट, देखो यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री मोड शो करा रहा है। तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करोगे, सिंगल एंट्री मोड जो ये दिया है इसको कर दो नो, उसके बाद एंटर और उसके बाद कंट्रोल दबा के ए प्रेस करो। तो ये आ चुका है आपका डेबिट क्रेडिट मोड। तो आपने किसको पेमेंट करनी है, जस्टिन को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जस्टिन ये सिलेक्ट करोगे, एंटर। तो आपने कितने 10,62,000 ये आएगा। उसके बाद एंटर अगेंस्ट रेफरेंस ये आएगा। तो ये बिल उठाएगा, एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ से बाय कैश। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सी प्रेस करो क्योंकि दोनों जगह पे डेबिट आया, तो सी प्रेस करोगे, ये आ चुका है। और यहाँ से पेमेंट कैसे करनी है आपने, बाय कैश। तो जैसे कैश पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ नोट करने की, यहाँ पे देखो आपको नेगेटिव कैश शो करा रहा है। तो आप यहाँ से बैक स्पेस जाओगे और उसके बाद कंट्रोल एंटर और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट इनिशलाइज कर दो। तो जैसे आपने यहाँ पे डाला 50 लाख, ये आ चुका एंटर और उसके बाद एंटर देन एंटर। तो उसके बाद एंटर करना, तो यहाँ पे लिखोगे बीइंग टोटल कैश पेड RS कितना 10,62,000 टू जस्टिन और उसके बाद एंटर एंटर। तो अब देखो आपने जो परचेज किए थे वो आपने टोटल 18 पीस परचेज किया और जो ऑर्डर दिया था वो 20 पीसों का दिया था और उसके बाद रिसिप्ट भी आपने 20 पीस किए थे। तो आपके देखो 2 पीस पेंडिंग रह चुके हैं जिनकी अभी पेमेंट बाकी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना, स्केप करोगे और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे डिस्प्ले में जाओगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इसको एंटर करना है और यहाँ पे आप शो कराओगे परचेज बिल पेंडिंग। तो देखो यहाँ पे शो करा है कि 2 पीसों का अभी बिल पेंडिंग है। या तो आप इन 2 पीसों की पेमेंट कर दो या फिर आपने क्या करना है, यहीं पे दिया था एस्केप करोगे आप। यदि आपके पास ये 2 पीस खराब आए हैं तो आप एक एंट्री कर सकते हो यहाँ से रिजेक्शन आउट। तो आप इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे और उसके बाद अल्ट F6 तो रिजेक्शन आउट। तो यहाँ किसको सामान वापस करना है, जस्टिन। तो इसको एंटर करोगे, ये आ चुका है और उसके बाद एंटर करना है आपने एंटर। तो क्या वापस करना है आपने, कंप्यूटर एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 2 पीस उठाएगा। देन एंटर करोगे एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे एंटर करोगे, नरेशन में लिखोगे बीइंग रिजेक्शन आउट फॉर टोटल 2 पीस और उसके बाद एंटर। तो ये आएगा आपका। और उसके बाद इसको क्या करना आपने, एस्केप। अब यदि आप स्टॉक डिस्प्ले में जाओगे और उसके बाद आपने क्या करना, स्टेटमेंट ऑफ
इन्वेंट्री और उसके बाद परचेज बिल पेंडिंग। तो यहाँ पे देखो अभी आपको कुछ नहीं शो करा है, क्योंकि जो दो सामान आपके 2 पीस थे कंप्यूटर के वो आपने वापस कर दिए जस्टिन को। तो ये था आपका टैली ERP 9 के अंदर GST यानी कि लोकल स्टेट।